हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक अनाथालय का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है वैमीज हाउस। और हमें बताया जाता है कि एल भी यहीं रहा करता था, जिसके बाद वो आगे चल के वातारी के साथ रहने लगा। और जब रियोसाकी वहां पे रहा करता था तो उसे दिन भर घंटियों की आवाज सुनाई देती रहती थी, क्योंकि वहां पे एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। इधर हमें ये दिखाया जाता है कि रियोसाकी ये सब कुछ सोच रहा होता है और हमें फिर से इधर हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। इधर रियोसाकी वातारी के पास आता है और वातारी पूछता है कि क्या हो गया रियोसाकी, लेकिन इधर रियोसाकी कुछ नहीं बोलता। इधर रियोसाकी डेथ नोट को देख रहा होता है और उसमें से एक पेज फटा हुआ होता है, और ये वही पेज होता है जो रैम ने मीसा को टच करने के लिए फाड़ा होता है। रियोसाकी कहता है कि इस नोटबुक का एक पेज कोने से फटा हुआ है, तो रैम तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई इंसान डेथ नोट के फटे हुए पेज पे किसी का नाम लिखता है तो भी ये डेथ नोट वैसे ही काम करेगी? तो रैम कहती है मुझे नहीं पता, मैंने इसको इस तरह इस्तेमाल करके नहीं देखा है। तो रियोसाकी पूछते तुम्हारे हिसाब से शिनिगामी सेब खाते हैं क्या? तो रैम कहती नहीं, मतलब शिनिगामी की जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे गल चुके होते हैं, या फिर मैं कहूँ हम इवॉल्व हो चुके हैं और हमें खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रियोसाकी कहता है लाइट, तुम्हें याद है ना, अब तुम आजाद हो चुके हो तो तुम हेडक्वार्टर्स छोड़ के भी कहीं भी जा सकते हो। मीसा भी जब मिलने आती है तो तुम बस उससे बाहर थोड़ी देर बात करते हो और उसे भगा देते हो। तुम्हें पता है ना, अब तुम अपनी लव लाइफ चला सकते हो। तो लाइट कहता है अभी भी हमने कीरा केस को सॉल्व नहीं किया है और वैसे भी मेरा ये सब करने का कोई मूड नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत है? तो रियोसाकी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर रियोसाकी लाइट को देखता है और लाइट रियोसाकी को देख रहा होता है। इधर मीसा लाइट से मिलने आती है और वो लाइट से बात करके इधर से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि इधर मीसा तैयार हो रही होती है और लाइट ने मीसा से कहा होता है कि मैं अभी किसी भी क्रिमिनल को नहीं मार सकता, तो मीसा तुम मेरा ये काम करो और क्रिमिनल्स को मारना शुरू करो, हम साथ मिलके एक नई दुनिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मीसा लगातार दिन पे दिन न्यूज ब्रॉडकास्ट देख देख के क्रिमिनल्स को पनिश करती है और इधर मीसा का भी कोई मकसद बचा नहीं होता और वो सोचती है कि मैं करूँ क्या। इधर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और चीफ कहते हैं मतलब क्या कहना चाहते हो तुम, क्रिमिनल्स फिर से मरना शुरू हो चुके हैं? तो आइजावा कहता है हाँ, कल ही 16 लोग मारे गए हैं और उन सबकी इन्फॉर्मेशन हिगुची के मरने के बाद ही ब्रॉडकास्ट हुई थी। तो चीफ कहते हैं इस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि हिगुची कीरा हो ही ना। तो लाइट कहते हैं नहीं, हमें पक्का पता है कि हिगुची कीरा था, लेकिन जब तक हमने उसे पकड़ नहीं लिया तब तक। तो आइजावा कहते हैं इसका मतलब क्या, कोई नया कीरा आ चुका है? तो यहाँ पे मात्सुरा तंग आ जाता है और कहता है यार ये चल क्या रहा है। रियोसाकी मन में कहता है कि कीरा इस समय आ चुका है, ये चल क्या रहा है। रैम भी मन में सोचती है हो क्या रहा है, जरूर ये मीसा ही होगी। रियोसाकी कहता है ये क्रिमिनल्स वैसे मरना शुरू हो गए जैसे ही हमने मीसा को आजाद किया है कि नहीं? तो लाइट कहते हैं रियोसाकी तुम अभी भी उसके पीछे पड़े हो, मीसा इन सब में नहीं है। इसकी शुरुआत तब हुई जब हिगुची मरा। तो रियोसाकी कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, इस हिसाब से अगर एक और डेथ नोट है और कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है क्रिमिनल्स को मारने के लिए तो हमें उसको पकड़ना होगा। तो रियोसाकी इधर उस फटे हुए पेज के बारे में सोचता है और मन में कहता है कि शिनिगामी ने कहा था कि उसको पता नहीं, लेकिन अगर सच में कोई डेथ नोट को फाड़ के उसके छोटे से पेज पे किसी का नाम लिख के किसी को भी मार सकता है। तो यहाँ पे रियोसाकी को याद आता है कि कैसे लाइट जब सर्वेलेंस में था तब भी क्रिमिनल्स मर रहे थे और कैसे हिगुची मरा। तो रियोसाकी यही कहते हैं ये नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भी इस डेथ नोट में किसी का भी नाम लिखता है तो उसके बाद अगर वो 13 दिन तक नाम नहीं लिख पाता है तो वो मर सकता है। लाइट यागामी और मीसा हमारे दोनों के दोनों जिंदा है, ये 13 दिन इसी का चक्कर पड़ रहा है। तो यहाँ पे लाइट आता है और वो कहता है रियोसाकी लेकिन अगर हम उस बंदे को पकड़ भी लेते हैं जो कि डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या हम सच में उसके ऊपर सीरियल किलर का चार्ज लगा पाएंगे? तो मात्सुरा कहते हैं जरूर, और क्या, उसने इतने सारे नाम लिखे डेथ नोट में जबकि उसको पता है कि सामने वाला बंदा मर जाएगा, तो उसने ये जानबूझ के किया है। भले हम लोगों को डेथ नोट के बारे में ना बताए लेकिन मुजरिम को हमें मारना होगा। तो यहाँ पे रैम चौकन्ना हो जाती है और ये लोग यही बात करते हैं कि नहीं, मारना अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी सुपीरियर्स तो यही चाहेंगे, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। रियोसाकी कहता है अगर मुजरिम मान लेता है कि वो डेथ नोट का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स को मार रहा था तो उसको भी मौत की सजा मिल सकती है या फिर शायद उम्र कैद की सजा, ऐसे ही कुछ। यहाँ पे रैम मन में सोचती है लाइट यागामी तुम ये सोच कर रहे हो, अगर मीसा पकड़ी जाती है तो तुम्हें भी। नहीं रुको, यहाँ पे रैम को सब कुछ समझ आ जाता है और वो कहती है सच में तो ये बात है, तुम सच में बहुत घटिया आदमी हो लाइट यागामी। लाइट को अच्छे से पता है कि मैं मीसा की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस हिसाब से अभी अगर मुझे मीसा को बचाना है तो मुझे रियोसाकी का असली नाम अपनी डेथ नोट में लिखना होगा, और अगर मैं रियोसाकी को मार दूंगी तो यहाँ पे रैम को वो शिनिगामी याद आता है जो कि मीसा को बचाने के चक्कर में मर चुका होता है। और रैम मन में कहती है इससे मैं मीसा की लाइफ स्पैन तो बढ़ा ही दूंगी और साथ ही साथ मैं भी मर जाऊंगी। लाइट ने शुरुआत से ही ये सब प्लान किया था जिससे कि अंत में उसी का फायदा हो। तो यहाँ पे लाइट रैम को
देखता है और मन में सोचता है अब क्या करोगे रैम, मैं जानता हूँ कि तुम एक शिनिगामी हो, लेकिन तुम ये चीज नहीं छुपा सकती कि तुम मीसा की कदर करती हो। और वैसे भी अभी तो मीसा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब पहले ही मीसा की जिंदगी 2 बार आधी हो चुकी है। तो क्या अब तुम मीसा को ऐसे छोड़ दोगी? दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इधर हेडक्वार्टर्स में काफी शांति होती है और यहाँ पे काफी तगड़ी बारिश हो रही होती है। जब लाइट टेरेस पे जाता है तो वो देखते हैं कि रियोजाकी यहाँ पे बारिश में खड़ा होता है। लाइट कहते हैं कि तुम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो, लेकिन बारिश की वजह से रियोजाकी को आवाज नहीं आती। तो लाइट चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे खड़े होकर कर क्या रहे हो रियोजाकी। तो यहाँ पे रियोजाकी एक्टिंग करता है कि जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा हो। तो यहाँ पे लाइट भी बारिश में रियोजाकी के पास आ जाता है और वो कहते हैं तुम चाहते क्या हो रियोजाकी, ये कर क्या रहे हो। तो रियोजाकी कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे सुबह से ही घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। तो लाइट कहते क्या घंटियां? तो रियोजाकी कहता है हाँ, और सुबह से काफी तेज ये घंटियां बज रही है जिससे कि मैं कुछ और सोच भी नहीं पा रहा। तो यहाँ लाइट आसपास देखता है और उसे कोई घंटे की आवाज सुनाई नहीं देती। तो रियोजाकी कहते सच में तुम्हें नहीं सुनाई दे रही, लेकिन सुबह से मुझे तो सुनाई दे रही है और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं चर्च में हूँ और कोई शादी है या फिर कुछ और। तो लाइट कहते हैं ये सब बातें छोड़ो रियोजाकी, चलो वापस चलो। तो रियोजाकी कहते हैं मुझे माफ करना, वैसे भी जो भी मैं कहता हूँ वो सब बकवास ही होती है, तो इसलिए मेरी बातों पर विश्वास मत करना। तो यहाँ पे रियोजाकी खड़ा होता है और लाइट कहता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो रियोजाकी, जो भी तुम कहते हो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। अगर मैं तुम्हें हमेशा ही सीरियसली लेता तो मेरा तो काम खत्म हो चुका होता, ये तो मुझे अच्छे से पता है। तो रियोजाकी कहता है हाँ ये तो बात सही है लाइट, लेकिन ये हम दोनों के लिए सही है। तो लाइट कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो रियोजाकी कहता है कि तुमने आज तक जिंदगी में कभी भी सच बोला है। तो यहाँ पे लाइट थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो रियोजाकी, मतलब हाँ हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो झूठ बोलता ही है, इंसान इतने परफेक्ट नहीं होते, हर कोई झूठ बोलता है, लेकिन मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मेरे झूठ से किसी को दुख ना पहुंचे, यही मेरा आंसर है। तो रियोजाकी कहता है हाँ मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसे कुछ बोलोगे, तो चलो चलते हैं अंदर। तो ये दोनों यहाँ पे अंदर आ जाते हैं। लाइट अपने आप पहुंच रहा होता है, रियोजाकी भी इधर आता है और वो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ तुम्हें पहुंचने में। इधर रियोजाकी लाइट का पैर पहुंचने लग जाता है, लेकिन लाइट कहती है कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रियोजाकी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं चलता है। यहाँ पे रियोजाकी लाइट का पैर पकड़ता है और उसके बालों में से यहाँ पे लाइट के पैर पे पानी गिरने लग जाता है। तो लाइट भी रियोजाकी का सर पोंछ देता है और ये दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे रियोजाकी को कॉल आता है और रियोजाकी कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। रियोजाकी लाइट को बताता है चलो लाइट लगता है कि सब कुछ ठीक से हो गया है। तो यहाँ पे दोनों हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और चीफ कहते हैं रियोजाकी इन सब का मतलब क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। मात्सुरा कहते हैं हाँ हमें पता चला है कि तुम्हें बाकी देशों से डेथ नोट का इस्तेमाल करने का परमिट मिल चुका है, इन सब का मतलब क्या है। तो रियोजाकी कहता है वाटारी अच्छा काम किया तुमने, तो चलो फिर नोटबुक को ट्रांसपोर्ट करने की अरेंजमेंट्स कर दो। तो लाइट कहता है कि रियोजाकी ये तुम करना क्या चाहते हो। तो रियोजाकी कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं अब डेथ नोट का इस्तेमाल करके देखूंगा और उस पे किसी का नाम लिखूंगा। ये सब यहाँ पे शौक हो जाते हैं और आइज़ा कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें जब पता है कि ये डेथ नोट असली है और इसकी ताकत असली है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मात्सुरा कहते हैं और नाम कौन लिखेगा, तुम्हें पता है ना अगर हम एक बार इसमें नाम लिखना शुरू करेंगे तो हर 13 दिन में हमें इसमें नाम लिखना होगा। तो रियोजाकी कहता है कि हम किसी ऐसे क्रिमिनल से इस डेथ नोट का इस्तेमाल करवाएंगे जिसको वैसे भी 13 दिन में मौत की सजा मिलने वाली है, अगर वो 13 दिन के बाद भी जिंदा रहा तो हम उसे आम फांसी की सजा देके मार देंगे। तो चीफ कहते हैं कि लेकिन रियोजाकी में ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रियोजाकी चिल्लाता है, वो कहता है और बस थोड़ी देर, अगर एक बार ये चीज क्लियर हो गई तो पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। तभी यहाँ पे भाई बिजली कड़कती है और इधर रैम को समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। इधर यहाँ पे सब कुछ रेड रेड हो जाता है और ये लोग सोचते हैं कि ये हुआ क्या, कोई ब्लैकआउट। यहाँ पे रैम वातारी के पास आके वातारी को मार चुकी होती है और वातारी को यहाँ पे हार्ट अटैक आ चुका होता है और यहाँ पे स्क्रीन पे रियोजाकी होता है, वो कहता है वातारी क्या हुआ। और यहाँ पे वातारी अपनी पूरी कोशिश करके कीबोर्ड पे मौजूद रेड बटन को दबा देते हैं जिससे कि सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है और वो मर जाता है। ये लोग सोचते हैं कि क्या डेटा डिलीट हो गया, इन सब का मतलब क्या है। तो रियोजाकी कहता है मैंने वातारी को कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देना। तो आइज़ा कहते हैं क्या कुछ हो जाए, उसे क्या हुआ, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे रियोजाकी पूछते हैं वो शिनिगामी किधर है। तो चीफ कहता हाँ उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, वो तो कोई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे रैम रियोजाकी का नाम डेथ नोट पे लिखना शुरू करती है। ये सब लोग यहाँ पे रैम को ढूंढ रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे रियोजाकी चिल्लाता है कि सब के सब वो शिनिगामी, लेकिन इतने में यहाँ पे रियोजाकी को हार्ट अटैक आता है। यहाँ पे लाइट रियोजाकी को देखता है और यहाँ पे रियोजाकी के हाथ से वो स्पून गिर जाती है और वो यहाँ पे चेयर से गिरने लगता है। यहाँ पे लाइट रियोजाकी को देखता है और उसे जमीन पे गिरने से पहले ही कैच कर लेता है। इधर मात्सुरा कहता है रियोजाकी तुम्हें क्या हुआ, और लाइट
इधर रियोजाकी की आंखों में देखता है और फाइनली इधर रियोजाकी को अपने अनाथालय की याद आती है और वो घंटियों की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी ओर रैम भी इधर मरने लग जाती है और रियोजाकी देखता है कि इधर लाइट यागमी हंस रहा होता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर लाइट नॉर्मल हो जाता है और वो चिल्लाता है कि रियोजाकी उठो, रियोजाकी तुम्हें क्या हुआ। लाइट बहुत तेज चिल्लाता है और वो कहता है अब हमारी बारी है, पहले वातारी फिर रियोजाकी, अब वो शिनिगामी जरूर हमें मार डालेगी। तो यहाँ पे आइजावा काफी ज्यादा डर जाता है, मात्सुरा भी डर जाता है, ये सबके सब यहाँ पे डर जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता। इधर लाइट कहता है शिनिगामी मेरे को पता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, बाहर आओ, कहाँ छुप के बैठी हो तुम। यहाँ पे लाइट इधर से चला जाता है और चीफ मात्सुरा और आइजावा भी शिनिगामी को ढूंढने जाते हैं। यहाँ पे लाइट सर्वर रूम में आता है और वहाँ पे रैम की बॉडी की जो रेत बची होती है वो पड़ी होती है और साथ ही साथ उसकी डेथ नोट पड़ी होती है, जो कि लाइट उठा के अपने पास रख लेता है और बाकी सबको यहाँ पे बुलाता है और कहता है देखो यहाँ पे क्या है। ये सबके सब यहाँ पे आ जाते हैं और लाइट कहता है कि जो भी ये हुआ है मैं रियोजाकी का बदला जरूर लूंगा, हम इस केस को सॉल्व करेंगे और यही रियोजाकी, वातारी और हर उस इंसान के लिए गिफ्ट होगा जो कि आज तक मरा है। तो ऐसा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मात्सुरा कहते हैं इस हिसाब से तो हम भी मर जाएंगे, तुम्हें नहीं लगता? इसका तो यही मतलब है। तो लाइट कहता है कि मात्सुरा अगर तुम मरने से डरते हो तो इन्वेस्टिगेशन छोड़ के चले जाओ, जो लोग अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं सिर्फ वही यहाँ रहेंगे। तो मात्सुरा कहते हैं हाँ मतलब ठीक है लाइट, लेकिन रियोजाकी की तरह बात मत करो। तो लाइट यहाँ से चला जाता है और वो यहाँ से बाहर आके कहता है मैं हूँ इस नई दुनिया का भगवान। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।